तारीख के सुनहरे हरूफ में अपना नाम लिखवाने के लिए ना सिर्फ अपने काम में माहिर होना पड़ता है बल्कि इश्क करना पड़ता है और फिर इस इश्क पर मेहनत और कंसिस्टेंसी की मोहर लगाई जाती है और फिर हम और आप में से कोई भी तारीख के सुनहरे हरूफ में अपना नाम लिखवाने में कामयाब होता है। अपने काम से इश्क करने वाला विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के शहर उत्तम नगर में पैदा हुए। वालिद साहब प्रेम कोहली एक लॉयर थे और वालदा सूरज कोहली एक हाउसवाइफ थी। कोहली के इश्क की इंतहा देखिए, वो सिर्फ 3 साल के थे और अपने वालिद से ये जिद करते थे कि मुझे बैट लेकर दें। उनके वालिद साहब ने उनकी जिद को देखते हुए, उनके शौक को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए, उनके लगन को देखते हुए न सिर्फ उन्हें बैट लेकर दिया बल्कि ये सपना भी दिया, ये जज्बा भी दिया, ये आग भी दी, ये लगाव भी दिया कि बेटा तुमने क्रिकेटर बना है। कोहली के वालिद भी कामयाब तरीन क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन किस्मत ने उन्हें लॉयर बना दिया। वो क्रिकेटर नहीं बन पाए थे लेकिन वो यही चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेटर बने और उनका नाम रोशन करे। वो 3 साल का बच्चा जब बैट पकड़कर अपने बाप के साथ अपने घर के ग्राउंड में खेलता है और पहली बॉल को टच करता है तो उसके वालिद साहब कहते हैं यू कैन डू, तुम कर सकते हो और तुमने करना है, तुम करके दिखाओगे। 3 साल का वो बच्चा 9 साल का होता है तो अपने से बड़े बच्चों को ऐसे लंबे लंबे छक्के मारता है कि वो बच्चे हैरान होते हैं। वो लड़के जो 15 साल के थे वो 9 साल के बच्चे थे छक्के खाते हैं। 9 साल का बच्चा उन्हें कवर ड्राइव मारता है तो वो हैरान होते हैं, परेशान भी। एक शाम ऐसा होता है उनके घर के बाहर दस्तक होती है। दस्तक बहुत जोरदार थी। कोहली साहब परेशान होते हैं कि क्या मामला है। वो बाहर जाते हैं, मोहल्ले के सारे लड़के बैट और बॉल के साथ खड़े होते हैं। वो कहते हैं आइए हम आपको आपके बेटे की क्रिकेट दिखाते हैं। वो उन्हें ग्राउंड में लेके जाते हैं और फिर विराट उन्हें वो पेलता है, वो छक्के लगाता है कि आज तक उन्हें ऐसे छक्के नहीं देखे होते। वो उसके छक्के देखकर हैरान होते हैं और देखते हैं कि उसके बेटे के अंदर वो टैलेंट है जो उनके अंदर नहीं था। 15 साल की वो लड़की इस 9 साल के बच्चे से छक्के खा रहे थे, चौके खा रहे थे और कवर ड्राइव पे कवर ड्राइव जा रही थी। बॉल थी कि नजर ही नहीं आ रही थी, कभी चौका कभी छक्का, कभी चौका कभी छक्का। क्या ही यादगार लम्हा होगा जब एक 9 साल का बच्चा अपने बाबा के साथ उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी जाता है, जहां उनको अपने कोच के साथ मिलकर ये तय करना होता है कि उनका सफर कहां तक जाना है। उन्होंने विराट कोहली बनना है। कोहली गॉड गिफ्टेड होने की वजह से क्रिकेट के रूल्स और बेसिक्स को जल्द समझ गए। 2001 की एक शाम उनके लिए काफी दुख भरी थी क्योंकि वो दिल्ली अंडर 14 टीम में सिलेक्ट ना हो पाए थे। वो डिसहर्ट जरूर थे मगर हिम्मत नहीं हारी थी। वो आगे बढ़ने चाहते थे, अभी भी कंसिस्टेंसी खत्म नहीं हुई थी। और फिर अगले साल अंडर 15 की टीम में उनका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ अरसे तक वो टीम की लीडिंग करते हैं। दिसंबर 2004 में उनका दिल्ली अंडर 17 में सिलेक्शन हो जाता है। विजय मर्चेंट टूर्नामेंट में वो टीम के टॉप स्कोर रहते हैं। 2006 में कोहली का अंडर 19 में सिलेक्शन हो गया। कोच कार्ल चंद्रा उनके इस बैटिंग स्टाइल और टेक्निक से बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और फिर 27 नवंबर 2006 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखते हैं और फिर 19 दिसंबर 2006 को उनके वालिद की डेथ हो गई। ये वो मकाम था जब कोहली अपनी क्रिकेट को खत्म कर सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक तरफ क्रिकेट थी, एक तरफ सपना था, एक तरफ उनके वालिद साहब का जनाजा था। वो डे 2 था, उनकी बैटिंग चल रही थी। एक तरफ वालिद साहब का जनाजा है, दूसरी तरफ उनका सपना है। वो सोचते हैं, परेशान होते हैं और फैसला लेते हैं क्या करना है। दूसरी तरफ टीम का नेक्स्ट बंदा तैयार होता है, पैड भी किए बैठा होता है। उसे पता होता है कि आज कोहली नहीं आने वाले, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है। लेकिन नहीं, वो घर फोन करते हैं कि आज शाम तक सारे के सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो, मैं शाम को आऊंगा, अभी मैं नहीं आ सकता। मैं अपने वालिद साहब के सारे ख्वाब पूरे करके आऊंगा। मैंने इंडिया की नेशनल टीम में खेलना ही खेलना है। और फिर ऐसा होता है, वो खेलते हैं, वो सारा दिन खेलते हैं, अपनी टीम को जितवाते हैं और शाम को अपने वालिद की आखिरी रस्मात के लिए जाते हैं। अपनी वालिद की डेथ के बाद उनकी वालिदा बताती हैं कि वो बिल्कुल खामोश हो गए, मैच्योरिटी लेवल में आ गए, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने लगे। वो बिग सोचते थे और बड़ा सोचने के लिए ही पैदा हुए थे। विराट दिन रात मेहनत करते थे। विराट के अंदर एक वेल पावर पैदा हो गई थी, एक जज्बा था, एक जोश था। वो दिन रात मेहनत करते थे। उनके कोच बताते हैं कि उनको घर भगाया जाता था कि जाओ अपनी माँ के पास जाओ, मेहनत जरूर करो लेकिन अपनी माँ को भी ना छोड़ो। कोहली ने वालिद के ख्वाब को पूरा करना था।
وہ اپنے والد کے بعد اپنی زندگی کی ہر چیز میں میچور ہو گیا۔ اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتا رہا۔ 3 اپریل 2007 میں T20 ڈیبیو کیا۔ سید مصطفیٰ کپ میں وہ دلی کے ٹاپ اسکورر تھے۔ قدرت ان لوگوں کو جوانی سے ہی صلہ ادا کرتی ہے جو محنت کرتے ہیں، جو آگے بڑھتے ہیں۔ تبھی تو انڈر 19 2008 کے ورلڈ کپ کے فاتح قرار پائے۔ یہ ان کی کیپٹنسی میں پہلا ٹائٹل تھا۔ ابھی کامیابی کا سفر آگے تھا۔ انہوں نے آگے جا کر بہت سے انعام جیتنے تھے۔ ویراٹ کی یہ کہانی ایک جذبے کی کہانی ہے، ایک موٹیویشن کی کہانی ہے۔ آج کا نوجوان اپنی لائف کے 15 گھنٹے موبائل کی سکرولنگ میں گزار دیتا ہے، مگر کوہلی اپنے 15 گھنٹے صرف پریکٹس میں گزارتا ہے۔ کوہلی بننے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کرکٹ سے عشق کرتے تھے، تبھی اپنے عشق سے وفا کرتے ہوئے وہ 18 اگست 2008 میں سری لنکا کے خلاف اپنا ڈیبیو کرتے ہیں۔ اس وقت کی مضبوط ترین اوپننگ جوڑی سہواگ اور سچن انجرڈ تھے۔ کوہلی ایز این اوپنر 12 رنز ہی بنا سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے قابل بننا پڑتا ہے، تبھی کامیابی جھک مار کر آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ چوتھے میچ میں 50 سکور بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 24 دسمبر 2009 کو اپنی پہلی سنچری لگائی اور پھر یہیں سے کوہلی کرکٹ ایرا شروع ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں ان کے ٹیسٹ کیریئر کی۔ وہ اپنا ٹیسٹ کیریئر 20 جون 2011 سے ویسٹ انڈیز کے خلاف شروع کرتے ہیں۔ یہ سیریز اتنی خاص نہیں گئی تھی، تبھی ان کو انگلینڈ سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ 2014 کا سال ان کے لیے بدترین سال تھا۔ اس سال اپنی پرفارمنس کو برقرار نہیں رکھ پائے اور تبھی وہ تھوڑے عرصے کے لیے کرکٹ سے دور ہو گئے اور اپنی باڈی پر کام کیا اور خاص قسم کی ایکسرسائزز کی اور اپنے وزن کو کم کیا، اور پھر ایسے لوٹ کر آئے کہ میدان میں چھا گئے۔ 2014 میں ٹیسٹ کیپٹنسی، 2017 آئی پی ایل میں اورنج کیپ حاصل کی۔ وہ آئی پی ایل میں 937 سکور بنا کر ٹاپ سکورر تھے۔ 2017 میں لمیٹڈ اوور کے کپتان بن گئے اور پھر 2021 میں ہر قسم کی کیپٹنسی چھوڑ دی، مگر اپنی بیٹنگ کو امپروو کیا اور برقرار رکھا۔ آج کرکٹ کے ہر پنڈت ان کو گاڈ آف کرکٹ کہتے ہیں، گریٹسٹ آف آل ٹائم۔ انسٹاگرام پر 250 ملین فالوورز اور ایک پکچر 14 کروڑ میں سیل ہوتی ہے، تو گویا وہ صرف شہرت اور دولت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ عاجزی اور سپورٹس مین شپ کا بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی نوجوان کوہلی بننا چاہتا ہے تو سیکریفائس کرنا سیکھیے، محنت کے ساتھ عشق کرنا بھی سیکھیے، اپنے کام کے ساتھ بھی عشق کرنا سیکھیے اور سکلفل ہو جائے۔ وہ نہ صرف ڈسپلن ہے بلکہ کنسسٹنٹ بھی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کوہلی کی اس ویڈیو سے ضرور سیکھیے، اور آپ نے کیا سیکھا ہمیں آج کے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔